हेलो गाइस। जैसा कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कल मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आऊँगा जिससे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। तो आज वही कल है जिसका आप कल से इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस अंडर ये जो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इसमें आपने क्या करना है, अंडरलाइन द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपल्स को अंडरलाइन करना है कि बताना सेंटेंस के अंदर पार्टिसिपल कौन सा शब्द है, कौन सी वर्ब है जो पार्टिसिपल का काम कर रही है। और ये बताना है वो पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो हमने यहाँ पे लिखना है, राइट साइड में लिखना है। स्टेट वेदर दे आर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल ये पूछेगा। देखिए, वॉकिंग ऑन द रोड वी मेट आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से मिले। वॉकिंग ऑन द रोड, जब हम वॉकिंग कर रहे थे। वॉकिंग आईएनजी फॉर्म में तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां लिखेंगे। पार्टिसिपल, राइट। ड्राइवन बाय फ्यूरी ही फायर्ड हिज द शॉट। ड्राइवन बाय फ्यूरी ही फायर्ड द शॉट। अब ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपकी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है सीइंग द सनशाइन। सनशाइन को देख करके, सीइंग द सनशाइन, तो सीइंग आईएनजी फॉर्म है। वी डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक, तो सीइंग आईएनजी फॉर्म तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है द हंग्री फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन्स। कैसे ग्रेप्स थे, ऐसे ग्रेप्स। ग्रेप्स को डिस्क्राइब कर रहा है ये शब्द, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। तो वो जो ग्रेप्स वो कैसे थे, वो हैंगिंग ग्रेप्स थे, लटकते हुए ग्रेप्स। तो हैंगिंग वर्ड यहाँ पे आपका पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, इसलिए इसमें लिखेंगे प्रेजेंट। आगे इंक्रेज बाय हिज सक्सेस ही एक्सपेंडेड हिज बिजनेस। किससे इंक्रेज होकर के, अपनी सफलता से ज़्यादा उत्साहित होकर हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, एंकरेजमेंट मिलती है उसको। तो एंकरेज बाय हिज सक्सेस ही एक्सपेंडेड हिज बिजनेस। तो यहाँ पे जो एंकरेज आया है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के रूप में आईएनजी फॉर्म नहीं है ये। आईएनजी होता तो प्रेजेंट होता, और यदि या फिर थर्ड फॉर्म तो पास्ट पार्टिसिपल है। रनिंग अप टू द फ्रंट डोर वी रैंग द बेल लाउडली। रनिंग अप टू द फ्रंट डोर, तो रनिंग जो आपका ये शब्द है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट द प्रिंसिपल केप्ट अस वेटिंग आउटसाइड हर ऑफिस फॉर 2 hours। केप्ट अस वेटिंग, द प्रिंसिपल केप्ट अस वेटिंग, तो वेटिंग क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट द विनिंग टीम, कौन सी टीम, विनिंग जीतने वाली टीम, विजेता टीम। तो विजेता टीम के लिए जो आईएनजी फॉर्म आए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो आईएनजी फॉर्म आती है वही आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है जब एडजेक्टिव का काम करती है। कल भी मैंने आपको समझा था। तो ये विनिंग जो आईएनजी आया है, तो ये विनिंग क्या है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखिए, सी कैट द लेमिनेटेड सीट, कैसी सीट थी, लेमिनेटेड। तो ये लेमिनेटेड इस शीट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, दैट इज एडजेक्टिव हियर। सो लेमिनेटेड आपका क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि थर्ड फॉर्म के रूप में है, पास्ट पार्टिसिपल। मैनी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, किस प्रकार के क्राफ्ट्समैन थे, स्किल्ड थे, निपुण थे अपने काम में, तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में हुए, तो दैट इज पास्ट पार्टिसिपल हियर। मैनी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वर प्रेजेंट एट द एग्जीबिशन वेन्यू। तो ये मैंने अभी आपको इस प्रकार की एक्सरसाइज कराई। अभी दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको कराऊंगा कि सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे करें, पार्टिसिपल का यूज करते हुए हम किस प्रकार से सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, अभी हमने वो देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी बोट, इसमें कंबाइन करना है। देखिए, 2 सेंटेंसेस दिए हुए, इनको हमने कंबाइन करना है पार्टिसिपल का यूज करके। वी बोट द टिकट्स, हमने टिकट्स खरीदे।
वी वेंट इनटू द थिएटर, हम थिएटर में चले गए, मतलब टिकट खरीद करके हम थिएटर में चले गए। तो पहले हमने क्या काम किया, टिकट खरीदी, वो खरीद नहीं रहे थे, खरीद ली, खरीद ली तभी तो थिएटर में गए। तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, बोट द टिकट्स, क्या आएगा, बोट, बोट थर्ड फॉर्म में होती है, बोट द टिकट्स, ये यूं ही याद आएगा, बोट द टिकट्स, यहाँ पे कोमा लगेगा, वी वेंट इनटू द थिएटर, ये यूं कहीं आ जाएगा। आगे देखिए, वी फिनिश्ड आवर लंच, वी रेज्यूम्ड आवर डिस्कशन, हमने अपना लंच फिनिश किया, वी रेज्यूम्ड आवर डिस्कशन, और अपना जो डिस्कशन था हमने उसको रिज्यूम किया, दोबारा से शुरू किया। मीन्स लंच को ख़त्म करते हुए, जैसे कहते हैं ना लंच ख़त्म करते हुए, मीन्स लंच ख़त्म किया और हमने अपना जो डिस्कशन था फिर से वो चालू किया। तो यहाँ पे आई की फॉर्म आएगी, आपका जो है वो एक्शन जो था, मीन्स इस काम को करते हुए, जैसे इसने फिनिश किया तो फिनिशिंग आवर लंच, फिर कोमा लगेगा, वी रेज्यूम्ड आवर डिस्कशन, कोमा लगेगा तो जो कैपिटल लेटर स्मॉल हो जाएगा, आगे जानते ही हैं। तो शीतल वॉज इन द स्टोर, सी वॉज बाइंग बुक्स, शीतल स्टोर में थी और वो पुस्तकें खरीद रही थी। अब देखिए, शीतल वॉज इन द स्टोर, बीइंग इन द स्टोर, स्टोर में होते हुए, तो यहाँ पे आएगा बीइंग, बीइंग इन द स्टोर, कोमा, अब यहाँ पे सी नहीं लगाएंगे क्योंकि नेम दिया हुआ तो उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे तो प्रोनाउन इसलिए आया था क्योंकि एक बार नाम आ गया, बार बार उसका प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ सी यूज ना करके, क्योंकि इस सेंटेंस में तो यहाँ शीतल कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बीइंग इन द स्टोर, इस स्टोर में होते हुए, अब यहाँ पे शीतल लिखेंगे, शीतल वॉज बाइंग द बुक्स आएगा यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं आएगा लेकिन यहाँ आएगा, बीइंग इन द स्टोर शीतल वॉज बाइंग द बुक्स। अभी क्लियर हो गया कि सेंटेंस में बता रहे हैं और हम इसमें क्लियर हो गया, डेफिनेट है ये चीज़ कि वो पुस्तकें ही खरीद रही थी, स्टोर में होते हुए, बीइंग इन द स्टोर, स्टोर में होते हुए वो पुस्तकें ही खरीद रही थी, ये डेफिनेट हो गया, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल भी आएगा यहाँ पे, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ही वॉज हमिंग ए सॉन्ग, ही वॉक्ड इनटू द गार्डन, मतलब गार्डन में जब उसने प्रवेश किया उस समय वो गाना गुनगुना रहा था, तो हमिंग ए सॉन्ग यहाँ पे आएगा, हमिंग ए सॉन्ग, कोमा, ही वॉक्ड इनटू द गार्डन, ये यूं कहीं आ जाएगा। आगे देखिए, वरुण, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे एच कैपिटल है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपका स्मॉल लेटर आएगा क्योंकि कोमा आ गया, फुल स्टॉप खत्म हो गया इसलिए। वरुण अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, अरुण ने अपने मिसबिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। ही फेल्ट एट पीस विद हिमसेल्फ, माफ़ी मांगने के बाद उसको बड़ी शांति मिली। ही फेल्ट एट पीस विद हिमसेल्फ, तो उसको खुद में बड़ी एक शांति महसूस किया, अच्छा महसूस किया। तो अपोलोजाइज फॉर हिज मिसबिहेवियर, यहाँ पे आएगा फॉर हिज मिसबिहेवियर, कोमा लगाएंगे, फिर ये वरुण जो नेम है यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, अब वरुण जो नेम है ये मेंशन करेंगे, वरुण फेल्ट एट पीस हिमसेल्फ। इस प्रकार से दो वाक्य को हम एक वाक्य बनाएंगे। पहले वाली जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी, इसलिए कोमे कोमे लगेंगे इनमें। जब पार्टिसिपल से हम दो वाक्य को एक वाक्य बना रहे हैं उस समय कोमे लगते हैं, और फर्स्ट वाली जो फ्रेज होती है उसके बाद कोमा लगा के नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस है वो हम कंप्लीट करते हैं। आगे इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। द स्टेबल डोर वॉज ओपन, स्टेबल होता है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, हम कोई आदमी घोड़े पालता है तो घोड़े के रखने की जगह उस बाड़े को हम स्टेबल बोलते हैं। तो स्टेबल का जो दरवाजा है खुला रहेगा। द स्टेबल डोर वॉज ओपन, द हॉर्स रैन अवे, तो घोड़ा भाग गया। हमने एक सेंटेंस में बनाना, देखिए बीइंग आएगा इसमें, बीइंग ओपन्ड,
बीइंग ओपन द स्टेबल डोर, बीइंग ओपन द स्टेबल डोर, द हॉर्स रैन अवे। इस प्रकार से बनेगा, बीइंग ओपन द स्टेबल डोर, स्टेबल डोर खुला होने की वजह से, द हॉर्स रैन अवे, घोड़ा भाग गया, उनको तो मौका चाहिए, राइट। देखिए, ही सेज्ड हिज गन, उसने अपनी गन को सेज किया, लिया। ही रश टू द डोर, और गन को लेकर के लेते हुए अपना वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। अब यहाँ पे ये एक्शन कर रहा है इस समय, सेजिंग, सेजिंग हिज गन, ही रश टू द डोर, मीन्स अपनी गन को लिए हुए, तो लिए हुए उस समय वो अपनी गन को ले रहा था, लिए हुए वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, तो सेजिंग हिज गन। आगे, द बर्ड स्टोल ए पीस ऑफ चीज, एक पक्षी था जिसने चीज का एक टुकड़ा जो है चुराया। सी फ्लू टू हर नेस्ट, और चुरा करके अपना वो नेस्ट में, अपने घोंसले में चला गया। तो इसमें आया हैविंग स्टोलन, आपका परफेक्ट जो पार्टिसिपल है वो इसमें यूज होगा, हैविंग स्टोलन, चुरा करके, हैविंग स्टोलन ए पीस ऑफ चीज। अब यह सी नहीं आएगा, अब आएगा ये द वर्ड का यूज करेंगे, द बर्ड फ्लू टू हर नेस्ट, हैविंग स्टोलन ए पीस ऑफ चीज। यहाँ पे आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगी, अपना जो पीस ऑफ चीज है, क्योंकि हम सेंटेंस को एक कर रहे हैं सिंगल, तो अपना जो चीज का पीस चुरा करके, चुराते हुए वो अपना पक्षी जोड़ के अपना घोंसले में चला गया, तो हैविंग स्टोलन द पीस। नेक्स्ट, तनुश्री वॉज चार्म विद द सिल्क सी बोट 10 yards। तनुश्री वॉज चार्म, तनुश्री बहुत ही खुश थी, चार्मिंग लग रही थी, विद द सिल्क, सिल्क का कोई कपड़ा था उसके साथ। सी बोट 10 yards, जब उसको अच्छा लगा तो उसने 10 yards खरीद लिया। तो तनुश्री वॉज, अब इसमें क्या आएगा, चार्म विद द सिल्क, अब चार्मिंग आएगा इसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, चार्मिंग विद द सिल्क। अब यहाँ पे सी नहीं आएगा, तनुश्री बोट 10 yards, चार्मिंग विद द सिल्क, तनुश्री बोट 10 yards, क्योंकि वो चार्मिंग लग रही थी सिल्क में, तो उसने फिर 10 yards कपड़ा खरीद लिया। आगे देखिए, द क्रूज वॉज डिलेड बाई ए स्टॉर्म, बाई ए स्टॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। ही केम इन टू पोर्ट ए डे लेट, क्रूज वॉज डिलेड बाई ए स्टॉर्म, तूफान की वजह से जो क्रूज था उनका वो डिले हो गया। ही केम इन टू पोर्ट, वह बंदरगाह पे आया, ए डे लेट, एक दिन लेट हो गया। देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप बनेगा, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, लेकिन देखिए ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, उसका यूज होगा, और ये पैसिव वॉइस में है, तो मैंने पैसिव वॉइस में आपको बताया था हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म लगेगा। ये एक्टिव वॉइस में है इसलिए इसमें हैविंग बीन नहीं लगा, ये पैसिव वॉइस में इसलिए इसमें बीन लगेगा। तो क्या लिखेंगे, हैविंग बीन डिलेड, हैविंग बीन डिलेड ही, अब यहाँ पे हैविंग बीन डिलेड के बाद कोमा लगाइए, ही केम इनटू पोर्ट ए डे लेट, ए डे लेट। अब आप सोचेंगे ये तो रह गया, क्रूज की तो बात नहीं आई, अब आएगा बाद में। देखिए, हैविंग बीन डिलेड मीन्स देरी हो गई थी, ही केम इन टू पोर्ट ए डे लेट, इसलिए वो एक दिन लेट पहुंचा, बाय द क्रूज, क्रूज के द्वारा। अब यहाँ पे लास्ट में आएगा कोमा, यहाँ लगेगा बाय द क्रूज। अब हुआ आपका सेंटेंस कंप्लीट।
तो इस प्रकार के सेंटेंस, क्योंकि परफेक्ट आपका पैसिव वॉइस में दिया, तो पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो हैविंग बीन डिलेड ही केम इनटू पोर्ट ए डे लेट बाय द क्रूज, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, काफ़ी नॉलेज इससे मिली होगी। तो इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई वीडियो देखते रहिए। ग्रामर के बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आते रहते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने का प्रयास भी आपको किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।